दोस्तों, आप लोग भी जान रहे हैं कि सीमा हैदर के बारे में रोज़ एक नए खुलासे हो रहे हैं और आज मैं एक ऐसा खुलासा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। छोटी सी एक वीडियो है जो कि देखकर आप लोगों को लगेगा कि ये कितनी ज़्यादा 420 महिला है, कितना ज़्यादा लोगों को गुमराह कर रही है। और जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर के लोग पीछे पड़े हैं, वो एक बहुत बेचारी, बहुत दुखियारी, लाचार, मजबूर एक दुखी महिला है। और अगर वो 140 करोड़ जनसंख्या के बीच अकेली एक दुखी महिला पड़ी रहेगी तो किसी का क्या ले जाएगी, मतलब किसी का क्या चला जाएगा कि 140 करोड़ के बीच में अगर एक दुखी महिला रहेगी तो किसी का कुछ नहीं जाएगा और इसको भारत में ही रहने दिया जाए। तो ये कहाँ से आप लोगों को मजबूर दिखती है, यही प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और इसका कहना है कि ये हमेशा पाकिस्तान में रहकर भी भारत को याद करती थी, भारत आना चाहती थी, भारत से इसे बहुत प्यार था। तो सब कुछ प्रूफ के साथ आज आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, ये भगोड़ी कितनी शातिर, चालाक और चालबाज है। बिल्कुल जैसे लोमड़ी नहीं चालबाज होती है, चालाक होती है, और वो कभी कभी शेर को भी चकमा दे जाती है, बिल्कुल ये उसी तरह है, चालाक लोमड़ी की तरह। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान कितना भी चालाक हो, कितनी भी चालाकी होशियारी बरते, कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ ऐसा सबूत छोड़ देता है कि लोगों को उसके बारे में पता चल ही जाता है। और किस कदर इसने हम सबको, जनता को, कानून को गुमराह किया है। और ये जो कहती है कि मुझे भारत से बहुत प्यार है, मैं सनातनी हूँ, रामकृष्ण मेरे दिल में बसते हैं, ये रामकृष्ण की पुजारन बनती है, सनातनी बहू बनने का ढोंग करती है। और कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये लप्पू से किस तरह कह रही थी कि ले पकड़, ये लाइव कर रही थी और ये उठी अपनी सास को बुलाने के लिए कि मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ, आप लोगों से मिलवाती हूँ। तो बस लप्पू से कहने लगी, फ़ोन देने लगी और कहने लगी ले पकड़। तो ये सनातनी बहू बनने का जो ढोंग करती है, इसका कहना है कि इसके सिर से दुपट्टा कभी हटता नहीं है। इस सब का प्रमाण आज आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी, तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और बहुत जल्द ये कैसे जेल जाएगी ये भी आपको आगे मैं बताऊंगी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप लोगों ने देखा कि सीमा हैदर के बारे में कुछ रिकॉर्डिंग्स वायरल हो रही हैं और कुछ छोटे छोटे वीडियोस की क्लिप वायरल हो रही हैं। रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, इसके गुनाहों का पर्दाफाश कर रहे हैं। और ये वीडियोस और रिकॉर्डिंग हमें ये संकेत कर रही है कि ये लेडी बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए हुए है और अब ये बहुत जल्द जेल जाने वाली है। किस तरह ये जेल जाएगी किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसकी एक रिकॉर्डिंग और वायरल हुई है, कल ही शायद वायरल हुई है, जिसमें ये एपी सिंह से बात कर रही है और ये कह रही है जब से मलिक मोमिन सर आए हैं तो उनकी कार्रवाई देखकर, मैंने कहा था ना वीडियो में कि मोमिन मलिक की कार्रवाई से ये सब बहुत डरे हुए हैं, बहुत घबराए हुए हैं, पूरा का पूरा परिवार घबराया हुआ है। तो इसने एपी सिंह से फ़ोन पर बात की और इसने कहा कि ये मोमिन जब से आया है क्या कर रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये इसकी और एपी सिंह की बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। तो एपी सिंह इसको बहुत सांत्वना दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत कुछ बातें इसको बता रहे हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कोई कितना भी किसी को सांत्वना दे ले, लेकिन जो गलती, जो अपराध, जो गुनाह, जो पाप इंसान करता है उसका दंड उसे भुगतना ही पड़ता है। ऊपर वाला उसे कभी नहीं छोड़ता और ऊपर वाला ही इसको दंड के रास्ते पर ले जाता है, उस इंसान को जो गुनाह करता है। तो दोस्तों, कल मैं श्रावणी मिश्रा की लाइव देख रही थी। उन्होंने कई सारे वीडियोस की क्लिप अपने चैनल से दिखाई है और इसके इंस्टाग्राम से उठाई गई वो वीडियोस हैं। इसका कहना था कि वो भारत से प्यार करती है और पाकिस्तान के खिलाफत कर रही थी। यहाँ से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे खुद लगा रही थी और बच्चों से भी लगवा रही थी, पाकिस्तान की रोज़ बुराई कर रही थी। लेकिन वो क्लिप ऐसी हैं कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये भारत से कितना प्यार करती है
और पाकिस्तान से कितना प्यार करती थी। इसके दिल में आज भी पाकिस्तान बसा हुआ है और कहीं ना कहीं ये अपने को सेफ रखने के लिए, अपनी पाकिस्तान की सिंपैथी बटोरने के लिए ये अब जो इसके घर, लप्पू के घर में इसके साथ हो रहा है, उसकी छोटी छोटी क्लिप बनाकर ये पाकिस्तान भेज रही है कि वहाँ के लोग, ये कहती है ना कि वहाँ मैं अगर जाऊँगी तो मुझे मार देंगे, कि वहाँ के लोग भी इसके साथ हमदर्दी दिखाते रहें कि आखिर सीमा हिंदुस्तान जाकर फंस गई है, हिंदुस्तान में उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की सिंपैथी भी ले रही। तो आइए दोस्तों, श्रावणी मिश्रा जी के चैनल से मैंने एक ली है क्लिप, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने कई क्लिप ऐसी दिखाई हैं जिसमें ये चिकन बिरयानी खाते हुए इसने वीडियो डाला था और उसमें लिखा है आई लव चिकन बिरयानी। तो दोस्तों ये वही क्लिप है जो श्रावणी मिश्रा के चैनल से मैंने लिया है। आगे देखिए आप लोग। से नीचे रखती नहीं है, ये देखिए संस्कारी महिला, देखिए प्यार है अपने देश से कि ये वीडियो बना रही है। देखिए अपने यहाँ चेहरा लगाने के बाद क्या चीज दिखा रही है, ये दिखा रही है पाकिस्तान का झंडा। क्यों दिखा रही है? इसको तो पाकिस्तान से नफरत है ना। बिल्कुल सही कहा श्रावणी मिश्रा जी ने कि इसको तो पाकिस्तान से बहुत नफरत थी, क्योंकि ये मुर्दाबाद के नारे खुद लगा रही थी और अपने बच्चों से भी लगवा रही थी। इसका कहना है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। आप लोगों ने क्लिप देखा, इसके सिर पर कहीं भी दुपट्टा नहीं है और ये वहाँ रील्स बना रही है, अपने देश को प्रमोट कर रही है, पाकिस्तान का झंडा दिखा रही है कि कितना लहरा रहा हमारा झंडा, आसमान को चूम रहा है। एक जगह ये अपनी दोस्त के साथ चिकन बिरयानी भी बैठे होटल में खा रही है। इसका कहना है कि हैदर इसे बहुत मारता पीटता था, बहुत बुरी तरीके से इसके साथ पेश आता था। इसको किसी तरह की आज़ादी नहीं थी, बुर्के में ढक कर रखा जाता था। तो कहाँ देखा आप लोगों ने ये जो क्लिप एक देखी है? ये तो एक क्लिप है, ऐसी कई क्लिप इसकी हैं जिसमें ये इसी तरह आज़ाद ख्याल महिला की तरह घूम रही है, रील्स बना रही है। हालांकि इसके साथ जो दूसरी लड़की है, दूसरी महिला है, वो बाकायदा बुर्का पहने हुए है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है अब भी, कि जिसका न हमारी जांच एजेंसी उगलवा पाई है और न कोई इसके अंदर की बात जान पा रहा है। तो कहते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो बस्ती की तरफ भागता है। तो अब इसका टाइम आ गया है बहुत नज़दीक, और आप लोग देखिएगा कि इसका फैसला सरकार बहुत जल्द लेने वाली है, क्योंकि पहले बच्चों की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद इस भगोड़ी को, इसका बस अंत आ चुका है। कहते हैं ना कि अंत निकट होता है तब इंसान ज़्यादा बौखलाता है, वो फड़फड़ाता है बहुत ज़्यादा। इसका कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ, लप्पू की फैमिली के साथ। तो कोई जब खुश होता है तो वो चिल्लाता नहीं घूमता है, सब चेहरे से, उसकी बातों से दिख जाता है। कभी आंख फोड़ी जाती है, कभी मारपीट होती है। लोगों का कहना है कि रोज़ ये मारी जाती है। लप्पू रोज़ इसे शराब के नशे में रात को मारता है। ना बच्चों का इसे ख्याल है, ना ही कुछ। जब सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं बच्चे नहीं दिखाए जा रहे हैं, तो वो दूसरे ही दिन बच्चों को लेकर आ जाती है, बच्चों से प्यार करती है, बच्चों को इंग्लिश में बच्चों से बात करती है। इसका कहना है ये 5वीं पढ़ी है, लेकिन इसकी इंग्लिश बोलकर कोई नहीं कहेगा कि ये 5वीं पढ़ी है। और मतलब नित रोज़ नए नए ड्रामे। तो दोस्तों जो लोग चाहते हैं, इसके लिए परेशान है कि हमारे देश को गंदा कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, हमारे देश के कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो आप लोग परेशान मत होइए। देखिएगा बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है कि इसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और आपको पता है कि हमारी बीजेपी सरकार अचानक कुछ ऐसे फैसले लेती है जिसका कानों कान किसी को पता नहीं होता है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन लगना हो, सब कुछ रात में अचानक होता है। सुबह हो सकता है जब हम लोग सो कर उठें तो हम लोगों को पता चले कि लॉकडाउन की तरह सीमा हैदर भी रात में ही जेल चली गई। बहुत कुछ संभव ऐसा ही हो इसके साथ, क्योंकि ये बहुत ही अब ये मामला है जो बहुत ही हाईलाइट हो गया है और सरकार तक सारी बातें पहुंच गई हैं। तो बस भरोसा रखिए हमारे मोदी जी और योगी जी के ऊपर। बहुत जल्द जेल की सलाखों के ये पीछे होगी। और एक बात आप लोगों ने क्लिप देखी होगी, तो कौन कहेगा पाकिस्तान में हैदर इसके साथ
अत्याचार करता था, जुल्म करता था। रात रात भर ये अपने आशिकों के साथ होटलबाजी करती थी, घूमती थी, फिरती थी, कहीं भी इसके सिर पर दुपट्टा नहीं दिखा। बल्कि इसके साथ जो लड़की थी मैंने बताया था वो बाकायदा जैसे मुस्लिम समाज में लड़कियां रहती हैं सिर पर नकाब पहनकर वैसे ही थी। और किस तरह ये पाकिस्तान से ही रील्स बनाती थी और ये एक वीडियो में बोलती है कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, पहले मैं कीपैड वाला चलाया करती थी, मेरे पास फ़ोन ही नहीं था। और ये काफ़ी पहले की इसकी वीडियोस हैं जो इंस्टाग्राम से ली गई हैं। तो दोस्तों इसका कहना है कि ये राम और कृष्ण की पुजारन बन गई है और अब इसने मांस खाना छोड़ दिया है। तो क्या आप लोगों को भरोसा होगा कि इसने मांस खाना छोड़ दिया होगा? लग्पू का परिवार जिसके घर में शराब, जुआ ये सब चीज़ें चलती हैं, क्या आप लोग मान सकते हैं कि उसके घर में मांस नहीं बनता होगा? हो ही नहीं सकता है, असंभव ये चीज़। कहते हैं मांस, मदिरा इन सब का चोली दामन का साथ होता है, जहाँ पर जुआ मतलब सारे ही व्यसन तो हैं, सारी बुराइयाँ तो हैं, तो कैसे नहीं खाती होगी? बहुत पंडिताइन बन गई है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसका जो इसने फ़ोटो लगाई है आई लव चिकन बिरयानी, तो सनातनी जो प्योर सनातनी है वो कभी नहीं कहेगा आई लव चिकन या आई लव चिकन बिरयानी या आई लव एग, ऐसा कुछ भी नहीं कहेगा। तो बस हमें भी वेट है कितनी जल्दी ये जाए जेल के अंदर और बच्चे हैदर को सौंपे जाएं। और ये भी एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी उम्मीद हम लोगों को लगी है कि बहुत जल्द हैदर भारत आने वाला है। तो बस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिस भाई बहन ने नहीं सब्सक्राइब किया है, आज मेरे मुंह में दाना पड़ा हुआ है तो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही। तो चलिए यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। नमस्कार।